नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शनि को बहुत ही प्रभावशाली ग्रह माना जाता है। शनि का प्रभाव देश दुनिया के साथ साथ सभी 12 राशियों पर पड़ता है। सभी ग्रहों में शनि सबसे धीमी चाल से चलने वाले ग्रह होते हैं। इस कारण से इनका असर काफ़ी समय तक रहता है। शनि एक राशि में करीब 2.5 साल तक रहते हैं। शनि ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनके पास साढ़े साथी और डैया होती है। 29 मार्च 2025 को शनि राशि बदलकर कुंभ से मीन राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि शनि देव की स्वराशि है, जबकि मीन राशि पर देवगुरु बृहस्पति का आधिपत्य प्राप्त है। 29 मार्च 2025 को शनि जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे, वैसे ही राशियों पर साढ़े साथी और डैया में भी बदलाव आ जाएगा। शनि के मीन राशि में गोचर करने से मकर राशि में साढ़े साथी खत्म हो जाएगी और मेष राशि पर साढ़े साथी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा कुंभ और मीन पर साढ़े साथी चलती रहेगी। शनि के मीन राशि में गोचर करने से कर्क और वृश्चिक राशि पर से डैया खत्म हो जाएगी, जबकि सिंह और धनु राशि पर डैया शुरू हो जाएगी। 29 मार्च 2025 के बाद से शनि पूरे साल मीन राशि में ही रहेंगे। इस दौरान 13 जुलाई को शनि वक्री होंगे और 28 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। दोस्तों, शनि के राशि परिवर्तन का सभी राशियों पर कुछ न कुछ असर देखने को अवश्य मिलेगा। आपको बता दें कि ऐसी 4 राशियां हैं जिनको शनि के राशि परिवर्तन का अपने जीवन में शुभ परिणाम मिलेगा। तो वहीं 4 राशियों को मिला जुला और अन्य 4 राशियों को सावधान रहने की ज़रूरत है। तो चलिए जानते हैं सभी राशियों के बारे में जिनको इस राशि परिवर्तन का अपने जीवन में गहरा असर देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव ज़रूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं मेष राशि फल के बारे में। मेष राशि में शनिदेव दशम और एकादश भाव के स्वामी होकर आपके द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आपकी साढ़े साथी का प्रारंभ होगा। यहाँ से शनि की दृष्टि आपके दूसरे भाव, छठे भाव और 9वें भाव पर होगी, जिससे लंबी यात्राओं के योग बनेंगे। विदेश यात्रा और विदेश में लंबे समय तक रहने की इच्छा पूरी हो सकती है। इसके साथ ही अधिक खर्च होने के योग बनेंगे। आपका खर्च आपकी आमदनी से ज़्यादा बड़ा हो सकता है, इसलिए आपको खर्च पर ध्यान देने की अत्यंत आवश्यकता पड़ेगी। यह समय स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है। आंखों में जलन, आंखों में पानी बहना, आंखों की रोशनी कम होना, पैर में चोट लगना, मोच आना आदि समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। यदि आप कोई ऐसा व्यापार करते हैं जिसे विदेश से आपका संपर्क हो अथवा आप किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी करते हैं, तो विदेशी माध्यमों से धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। इस दौरान आपको अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी महसूस हो सकती है और आप बीमार पड़ सकते हैं। जुलाई से नवंबर के बीच जब शनि महाराज वक्री अवस्था में होंगे, तो इन समस्याओं में और अधिक बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए आपको सावधान रहना होगा। उसके बाद का समय कुछ आरामदायक हो सकता है। उपाय के तौर पर शनिवार के दिन श्री बजरंग बाण का पाठ करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा।
बात करते हैं अभी वृषभ राशि फल की। वृषभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव को नवम भाव और दशम भाव का स्वामी होने से योग कारक ग्रह कहा जाता है और वर्तमान शनि गोचर 2025 में यह आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे। यह गोचर कई मायनों में आपके लिए लाभदायक रहेगा। वरिष्ठ अधिकारियों से आपके संबंध अनुकूल बनेंगे। वहां बैठे शनिदेव की दृष्टि आपकी राशि पर, आपके पंचम भाव पर और आपके अष्टम भाव पर होगी, जिससे आपकी समस्याओं को दूर करेंगे, आपको प्रत्येक स्थान पर विजयी बनाएंगे। 11वें भाव में शनि का गोचर सर्वाधिक अनुकूल कहा जाता है। हालांकि इस दौरान शिक्षा में कुछ व्यवधान आएंगे। यह व्यवधान जुलाई से नवंबर के बीच अधिक हो सकते हैं, क्योंकि उस दौरान शनि वक्री होंगे। आपको संतान को लेकर कुछ चिंताएं हो सकती है, लेकिन उसके बाद का समय उपयुक्त रहेगा। आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। वरिष्ठ अधिकारियों का सानिध्य नौकरी में पदोन्नति के योग बनाएगा। व्यापार में भी अच्छी सफलता मिल सकती है। लंबी यात्राओं से आपके काम बनेंगे। आप स्वयं एक अनुशासित जीवन जीना पसंद करेंगे। जो काम धन की कमी से अटके हुए थे, अब आपको पक्का जरिया मिलेगा जो आपकी धन की कमी को पूरा करेगा और इससे रुके काम बनेंगे। उपाय के तौर पर माँ दुर्गा जी के बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि फल की। मिथुन राशि के लिए शनिदेव अष्टम भाव और नवम भाव के स्वामी हैं और वर्तमान शनि गोचर 2025 के समय ये आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे। आपकी राशि स्वामी बुध के शनि महाराज मित्र हैं, इसलिए आपके लिए ये गोचर अच्छा रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपको अपना अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। आपके ऊपर काम का दबाव तो बढ़ सकता है, यानी कि आपके ऊपर अधिक मेहनत का दबाव रहेगा। आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी और ज़्यादा प्रयासों के बाद ही आपको सफलता मिलेगी। यहाँ बैठे शनि महाराज द्वादश भाव, चतुर्थ भाव और सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, जिससे खर्चों में कुछ कमी आएगी, लेकिन पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव बने रहेंगे। आपको जुलाई से नवंबर के बीच परिवार के बुजुर्ग सदस्यों, विशेषकर आपके माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस दौरान वे बीमार पड़ सकते हैं। आपको अपने जीवन साथी से भी अच्छे संबंध बनाए रखने पर ध्यान देना होगा और यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो व्यापार के लिए नीति नियमों के अनुसार चलना आपको लाभ देगा। यह गोचर आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेगा और भाग्य की कृपा से आपके सभी काम सफल होंगे, जिससे आपको जीवन में सफलता मिलेगी। यह गोचर आपके करियर में स्थायित्व लेकर आएगा। उपाय के तौर पर शनिवार के दिन दिव्यांग लोगों को भोजन कराएं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि फल की। शनि गोचर 2025 के अनुसार कर्क राशि के जातकों के लिए शनि महाराज सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी हैं और वर्तमान गोचर में यह आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे कर्क राशि के लिए चल रहे कंटक शनि की पनौती समाप्त हो जाएगी और आपके कार्यों में आ रही रुकावट भी धीरे धीरे दूर होने लगेगी। व्यापार के सिलसिले में की जा रही यात्राएं आपके लिए लाभदायक रहेगी। जीवन साथी से आपके संबंध सामान्य होने लगेंगे। आप एक दूसरे के साथ लंबी यात्राएं करेंगे। घूमने फिरने से और एक दूसरे के साथ समय बिताने से आपका रिश्ता भी परिपक्व और पहले से ज़्यादा मधुर हो जाएगा। आपस की गलतफहमियां दूर होंगी। लंबी यात्राओं के योग बनेंगे। अचानक से धन प्राप्ति होगी और लंबे समय से कहीं धन अटका हुआ था तो वो भी प्राप्त होने लगेगा। जुलाई से नवंबर के बीच आपको सावधान रहना चाहिए। स्वास्थ्य समस्याएं आपको
परेशान कर सकती है। उसके बाद का समय अनुकूल रहेगा। यहाँ बैठे शनिदेव एकादश भाव, तृतीय भाव और छठे भाव को देखेंगे, जिससे आपके विरोधी परास्त होंगे। आमदनी में बढ़ोतरी होगी, इच्छाओं की पूर्ति होगी और जीवन में अचानक से धन लाभ होगा। शेयर बाजार में किए गए निवेश से भी आपको इस दौरान धन लाभ प्राप्त हो सकता है। पिताजी को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती है, इसलिए उनका ध्यान रखें। उपाय के तौर पर शनिवार के दिन साबुत काली उड़द का दान करें। अब बात करते हैं सिंह राशि फल की। सिंह राशि के जातकों के लिए शनि छठे और सातवें भाव के स्वामी होकर वर्तमान समय में आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे सिंह राशि के जातकों के लिए कंठक शनि की दैया शुरू हो जाएगी। इस शनि गोचर 2025 के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। यह समय किसी लंबी बीमारी के पनपने का हो सकता है। आपको छोटी से छोटी बीमारी को भी नज़रअंदाज करने से बचना होगा, जिससे आप किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आने से बच जाएं। इस दौरान आप अपना उधार चुकाने में कामयाब हो सकते हैं। आप पूरा प्रयास करेंगे कि जितना आपके ऊपर कर्जा है वो इस समय में चूक जाए। बीमारी से लड़ने के लिए आपके अंदर जज्बा पैदा होगा। कचहरी के मामलों में सफलता मिलेगी, लेकिन आपका धन बहुत ज़्यादा खर्च होगा। खर्चों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी होगी। ससुराल पक्ष के लोगों से आपकी मुलाकात बार बार होगी और कुछ विशेष मुद्दों पर उनसे चर्चा हो सकती है। यहाँ विराजमान होकर शनि महाराज आपके दशम भाव, द्वितीय भाव और पंचम भाव को देखेंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आप शांत रहकर और मेहनत करेंगे तो कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। जुलाई से नवंबर के बीच कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव बढ़ सकते हैं, इसका ध्यान रखें और सेहत का भी ध्यान रखें। उसके बाद का समय सफलता देगा। उपाय के तौर पर शनिवार के दिन महाराज दशरथ कृत नील शनि स्तोत्र का पाठ करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं अभी कन्या राशि फल की। कन्या राशि के जातकों के लिए शनि पंचम भाव और षष्ठ भाव के स्वामी हैं और वर्तमान शनि गोचर 2025 आपके सप्तम भाव में होने जा रहा है, जो कि लंबी साझेदारियों का भाव है। इस दौरान आपका प्रेम विवाह होने का योग बन सकता है। आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपका प्रेम फलीभूत हो सकता है और आपका प्रेम विवाह हो सकता है। इस दौरान आप शादी अथवा व्यापार के लिए अथवा किसी अन्य आवश्यक कार्य के लिए बैंक से लोन आदि लेंगे तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। इस दौरान व्यावसायिक साझेदार से अपने संबंधों को सुधारने पर ध्यान दें। यहाँ से शनिदेव आपके नवम भाव, प्रथम भाव और चतुर्थ भाव को देखेंगे, जिससे लंबी यात्राओं के योग बन सकते हैं। यात्राएं थकावट से भरी हो सकती है, लेकिन आपको मन का सुकून जरूर दे सकती है। परिवार के सदस्यों में सामंजस्य की कमी जुलाई से नवंबर के बीच देखने को मिल सकती है, जिससे घर का माहौल कुछ कमज़ोर सा रहेगा। इसलिए इस दौरान आपको धैर्य से काम लेना होगा। यह गोचर दीर्घकालीन निवेश और विदेशी व्यापार के लिए अच्छा संयोग दिख रहा है। वैवाहिक संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति आपको परेशान कर सकती है, इसलिए अपने रिश्ते में सच्चे और वफादार बने रहें ताकि आपका वैवाहिक जीवन सुखद बना रहे। उपाय के तौर पर आपको शनिवार के दिन छाया दान करना चाहिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं अभी तुला राशि फल की। शनि गोचर 2025 की बात करें तो तुला राशि के जातकों के लिए शनि चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी होकर योग कारक ग्रह है और आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। छठा भाव शनि के गोचर के लिए अनुकूल भाव माना जाता है। ऐसे में विरोधियों को
आप परास्त करेंगे, उन पर विजय हासिल करेंगे। कार्यक्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ेगा। आप नौकरी में भरपूर मेहनत करेंगे और आपको उसका पूरा मेहनताना भी मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी और विरोधी मुंह की खाएंगे। आपको अपने आलस को त्यागना होगा, नहीं तो बीमारी भी आ सकती है। जुलाई से नवंबर के बीच खास तौर से किसी बीमारी के प्रति सचेत और सावधान रहें। पारिवारिक मुद्दे, विशेषकर प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद जड़ सकते हैं, इसका ध्यान रखें। यहाँ उपस्थित शनि अष्टम भाव, द्वादश भाव और तीसरे भाव को देखेंगे, जिससे आपकी समस्याओं का अंत करेंगे, बीमारियों में कमी लाएंगे और आपको आगे बढ़ने का रास्ता देंगे। संघर्ष से ही आपको सफलता मिलेगी, इसलिए आपको जी भरकर मेहनत करनी चाहिए। जो विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी विशेष सफलता मिल सकती है। हालांकि यही शनि बताते हैं कि ज़्यादा मेहनत ही आपको सफलता देगी। जुलाई से नवंबर के बीच सेहत का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद का समय अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा। उपाय के तौर पर शनिवार के दिन उड़द की दाल के बड़े सरसों के तेल में बनाकर गरीबों को बांटें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि फल की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि महाराज तीसरे और चौथे भाव के स्वामी होकर शनि गोचर 2025 के दौरान आपके पंचम भाव में आएंगे और यहाँ से आपके सप्तम भाव, एकादश भाव और द्वितीय भाव को देखेंगे। शनि के प्रभाव से प्रेम संबंधों में प्रगटता आएगी। आप अपने प्रियतम के और निकट आएंगे, उनसे अपने संबंध मजबूत होंगे। आप अपने रिश्ते को सच्चाई से जिएंगे और अपने रिश्ते के लिए बहुत कुछ करना चाहेंगे। आप प्रयास करेंगे तो आपका अपनी मनपसंद के व्यक्ति से विवाह भी हो सकता है। आप इस दौरान नौकरी बदलने में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन भूलकर भी जुलाई से नवंबर के बीच नौकरी ना बदलें, नहीं तो आपको उस नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। इसके बाद या इससे पूर्व का समय अनुकूल रहेगा। संतान को लेकर कुछ चिंताएं रहेंगी, लेकिन आपकी संतान तरक्की करेगी। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी हो सकती है। व्यापार करने वाले जातकों को अपनी आमदनी में बढ़ोतरी के लिए कुछ नई निवेश की नीति अपनानी होगी। शेयर बाजार में निवेश करने से आपको लाभ मिल सकता है। आप धन संचय करने की प्रवृत्ति के लिए जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे, उतना ही आपको आर्थिक सफलता मिल पाएगी। उपाय के तौर पर शनिवार के दिन 8 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं धनु राशि फल की। धनु राशि के जातकों के लिए शनि महाराज दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी हैं और शनि गोचर 2025 धनु राशि के जातकों के चतुर्थ भाव में होगा। यहाँ उपस्थित होकर शनि महाराज छठे भाव, दशम भाव और प्रथम भाव को देखेंगे। शनि महाराज के इस गोचर के प्रभाव से धनु राशि के जातकों की डैया यानी पनौती शुरू होगी। परिवार से दूरी बढ़ सकती है। घर बदलने के योग बन सकते हैं। काम के सिलसिले में या अन्य किसी कारण से आपको अपना वर्तमान निवास बदलना पड़ सकता है और किसी दूसरी जगह जाकर रहना पड़ सकता है। परिवार में सामंजस्य की कमी होने के कारण कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। आपकी माताजी का स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान देना होगा। अच्छी बात यह है कि कचहरी के मामलों में आपको सफलता मिल सकती है। काम के सिलसिले में बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर ही सफलता मिलने के योग बनेंगे। आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। यदि आप अनुशासन पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं तो ये गोचर सफलता देगा।
जुलाई से नवंबर के बीच छाती में संक्रमण और माताजी के स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। उसके बाद का समय अपेक्षाकृत अनुकूल हो सकता है। उपाय के तौर पर शनिवार के दिन काले तिलों का दान करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं मकर राशि फल की। मकर राशि के स्वामी शनिदेव आपके दूसरे भाव के स्वामी भी हैं और शनि गोचर 2025 आपकी राशि से तीसरे भाव में होने वाला है। इसी के साथ आपकी 7.5 का अंत हो जाएगा। तीसरे भाव में होने वाला शनि का गोचर आमतौर पर अनुकूल प्रभाव देता है। यहाँ उपस्थित शनि महाराज पंचम भाव, नवम भाव और द्वादश भाव को देखेंगे, जिससे छोटी छोटी यात्राओं के योग बनेंगे। आप वर्ष पर्याप्त यात्रा करेंगे। विदेश यात्रा के योग भी बन सकते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान या शहर से दूसरे शहर भी जा सकते हैं। धर्म कर्म के मामलों में भी आपकी रुचि जागेगी। भाई बहनों को स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है, लेकिन आपका उनसे संबंध मधुर बनेगा। आपकी संतान प्रगति करेगी। आपके दोस्तों की संख्या में इजाफा होगा। आप अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से कई कामों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जुलाई से नवंबर के बीच पेट से जुड़े रोग परेशान कर सकते हैं और पिताजी और माताजी को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती है। उसके बाद का समय ठीक ठाक रहेगा। आप जितनी भाग दौड़ करेंगे और जितनी मेहनत करेंगे, आपको उतने ही निजी प्रयासों से सफलता मिलेगी। व्यापार करने वाले जातकों को कुछ जोखिम उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। शनिवार का व्रत रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि फल की। कुंभ राशि के स्वामी शनि महाराज आपके द्वादश भाव के भी स्वामी हैं और वर्तमान समय में आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आपकी राशि के जातकों के लिए ये 7.5 का अंतिम चरण का प्रारंभ होगा। यहाँ उपस्थित शनि आपके चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और एकादश भाव पर दृष्टि डालेंगे। धन संचित करने की आपको शिक्षा देंगे। शनि आपको कठोर शिक्षा देंगे कि किस प्रकार धन को संचित किया जाता है। आपको कठिन प्रयासों से ही धन को संचित करने में सफलता मिलेगी। यदि आप विदेश में काम करते हैं, किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी करते हैं या विदेशी व्यापार करते हैं, तो आपके लिए ये गोचर अच्छी सफलता लेकर आएगा और आपका धन संचय भी होगा। परिवार में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। कुटुंब के लोग आपस में सहमति जता सकते हैं। आपको संपत्ति के क्रय विक्रय से लाभ हो सकता है। अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान तो रखना ही होगा। कड़वी जुबान बोलने से बचना होगा। जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती है। आमदनी में बढ़ोतरी होने के भी योग कठिन मेहनत के बाद बनेंगे। जुलाई से नवंबर के बीच परिवार में कुछ असंतुलन हो सकता है और धन संचय करने में समस्या होगी, लेकिन आप खूब मेहनत के द्वारा अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं और धन लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे। उपाय के तौर पर शनिवार के दिन श्री शनि चालीसा का पाठ अवश्य करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं अभी मीन राशि फल की। शनि गोचर 2025 मीन राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से प्रभावशाली रहेगा, क्योंकि शनि महाराज आपकी ही राशि में डेरा जमाने वाले हैं। शनि महाराज आपके एकादश और द्वादश भाव के स्वामी होकर आपकी राशि में उपस्थित होंगे। यहाँ से आपके तीसरे भाव, सप्तम भाव और दशम भाव को देखेंगे। भाई बहनों को प्रेम करेंगे, उनसे आपका स्नेह और मधुरता बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती है। आपके उनसे संबंध बिगड़ सकते हैं, इसलिए आपको
ध्यान देना होगा। व्यावसायिक संबंधों के लिए यह एक अच्छा समय है। आप कुछ नए लोगों से व्यावसायिक संबंध स्थापित कर सकते हैं। उससे व्यापार को लाभ होगा। व्यापार के लिए दीर्घकालिक अवधि की योजनाएं बनाना आपके लिए कारगर साबित होगा। नौकरी करने वाले जातकों को भी अपनी समझ बूझ से काम करना और कठिन मेहनत से काम करने से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन मानसिक तनाव बना रहेगा। जुलाई से नवंबर के बीच मानसिक तनाव के साथ शारीरिक समस्याएं बढ़ सकती है और वैवाहिक संबंधों में उतार चढ़ाव बढ़ जाएगा। इस दौरान आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। उपाय के तौर पर आपको शनिवार के दिन छायादान करना लाभदायक रहेगा। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, आप कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।